ये एनीमे भी बहुत ही ज्यादा मजेदार है और इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपको थोड़ी सी देर देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसकी स्टोरी कितनी अच्छी है। इस कहानी में मेन कैरेक्टर एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट किया जाता है जहाँ पर सभी को पता लगता है कि उसके पास तो ज्यादा पावर्स है ही नहीं। इस वजह से उसे रिप्लेस करने के लिए एक दूसरे वॉरियर को समन कर लिया जाता है। पर बाद में जब हमारे हीरो को वहाँ से निकाल दिया गया था तब हमारे हीरो को पता लगता है कि उसके पास तो इन्फिनाइट मैजिक पावर है। तो कहानी अब शुरू से शुरू करते हैं। वैसे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लियो है। वो एक ऐसे वर्ल्ड में रहता है जहाँ पर डेमी ह्यूमंस भी रहते हैं। डेमी ह्यूमंस को लोग अपने काम के लिए यूज करते हैं और उन्हें इस चीज के पैसे भी नहीं देते क्योंकि डेमी ह्यूमंस के नौकर हैं। लेकिन लियो उनसे बिल्कुल अलग था। लियो सभी को अपने काम के पैसे देता था, जो चीज बाकी सारे ट्रेडर्स को पसंद नहीं आ रही थी। साथ ही डेमी ह्यूमंस भी खुद हैरान थे कि आखिर लियो उन्हें पैसा क्यों देता है, क्योंकि अगर रॉयल नाइट्स ने उन्हें पकड़ लिया तो इस चीज में वो फंस भी सकते हैं। लेकिन लियो फिर भी उन्हें सीक्रेटली पैसा देता रहता था। इस वर्ल्ड में लियो की एक सेक्रेटरी भी थी जो कि जानती थी कि लियो दिल का कितना अच्छा है। अब लियो की लाइफ नॉर्मली इसी तरह से चल रही थी। वो रोज अपना सामान लाता, डेमी से हेल्प लेकर उस सामान को बेचता और पैसे कमाता। लेकिन अब अचानक से ही एक दिन उसकी बॉडी ग्लो करती है और उसे एक दूसरी जगह पर समन कर लिया जाता है। वो किसी दूसरे वर्ल्ड में पहुंच चुका था जहाँ पर उसके पास बहुत सारे मैग्स खड़े हुए थे जिन्होंने एक पोर्टल के थ्रू उसे यहाँ समन किया है। वो सभी बताते हैं कि आने वाले समय में डार्क लॉर्ड इस वर्ल्ड पर राज करने वाला है, जिसके लिए उन्हें एक वॉरियर की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने लियो को समन किया। लियो के लिए सब एक फैंटेसी की तरह था, इस वजह से उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि इसके बाद अब वो लोग यहाँ लियो के स्टेटस को चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि लियो के पास किस तरह की पावर्स है। जब वो स्टेटस को चेक कर रहे थे तो उन्हें जानने को मिलता है कि लियो के पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं है। इसका मतलब वो नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन है। हालांकि इसके बाद वो एक क्रिस्टल बॉल भी मंगाते हैं जिस पर लियो हाथ रखता है तो वो क्रिस्टल बॉल शाइन करने लगती है। पर अब वहाँ सामने लियो के हिडन मैजिक तो आ चुके थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि इसमें भी लियो का लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। जबकि अभी तक जितने भी वॉरियर्स को समन किया जाता था उन सभी के लेवल शुरुआत से ही बहुत ज्यादा होते थे। ये चीज देखते हुए वो सारे मैगस जिन्होंने लियो को यहाँ पर समन किया है वो बहुत ही ज्यादा दुखी थे और अपनी गलती मान रहे थे। लेकिन ये चीज देखकर लियो और भी ज्यादा दुखी था। अब तभी इतने में ही सामने वो लोग एक और वॉरियर को समन कर लेते हैं। जब वो लोग उसका स्टेटस देखते हैं तो उन्हें जानने को मिलता है कि उसका लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ह्यूमन से कहीं ज्यादा। वो समझ गए थे कि पहली बार शायद उनसे गलती हो गई है और दूसरी बार जो वॉरियर आया वही उनका मसीहा होगा, इसलिए वो उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। लेकिन इस चीज में वो लियो पर ध्यान नहीं देते। अब लियो सोचता है कि अगर वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कम से कम उसे उसके वर्ल्ड में वापस तो भेज दें। लेकिन अब इसके बाद लियो वहाँ से बाहर आता है ये देखने के लिए कि सच में ये जगह दूसरी है या फिर वो अपने ही वर्ल्ड में किसी और जगह पर समन हुआ है। जब वो बाहर आता है तो वो उसे देखने को मिलता है कि ये जगह उसकी पुरानी दुनिया की तरह बिल्कुल सेम है और यहाँ पर भी कुछ डेमी ह्यूमंस भी थे। अब उस दिन तो लियो इसी तरह से कैसे तैसे गुजार लेता है, लेकिन अगले दिन किंग ने ऑर्डर देकर लियो को एक जंगल में भेजने का फैसला कर लिया था। ये सुनकर लियो हैरान था। वो कहता है कि अगर उन्हें उसकी जरूरत नहीं है तो वापस उसे अपने वर्ल्ड में भेज दे। लेकिन किंग बताते हैं कि जिस पोर्टल से उसे बुलाया गया था वो पोर्टल बंद हो चुका है, इसलिए वो उसे वापस अपने वर्ल्ड में नहीं भेज सकते और वो उनके किसी काम का नहीं है। इसी वजह से उसे जंगल में छोड़ रहे हैं। लियो को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि उसे कैरेज में ले जाया जा रहा था उसी जंगल की तरफ। अभी उसे एक डेमी ह्यूमन ले जा रहा था। रास्ते में लियो उस डेमी ह्यूमन से बात करते हुए इस वर्ल्ड के बारे में नॉलेज लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेमी ह्यूमन लियो को कुछ नहीं बता रहा था क्योंकि उसे किंग से ऑर्डर मिला था कि उसे लियो के साथ कुछ भी बात नहीं करनी है। हालांकि फिर लियो रास्ते में उससे कहता है कि यहाँ भी डेमी ह्यूमंस को क्या बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि मेरे वर्ल्ड में डेमी ह्यूमंस को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। लेकिन वो डेमी ह्यूमन बताता है कि नहीं, यहाँ पर डेमी ह्यूमंस की तरह ही है, वो काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, इसलिए वो किंग के लिए काम कर रहा है। इस बात से लियो और वो डेमी ह्यूमन थोड़े फ्रैंकली हो गए थे। मतलब लियो और भी चीजें पूछ सकता था, वो कोशिश करता है पूछने की, पर वो डेमी ह्यूमन लियो की चाल समझ जाता है और तुरंत ही वहाँ वो विंडो लगा देता है, जिसके बाद लियो को चुपचाप बैठना पड़ता है। अब वो किसी तरह से ट्रैवल करते रहता है। उन्हें ट्रैवल करते हुए 20 दिन बीत चुके थे और जब वो जंगल में आ चुका था जहाँ पर किंग ने लियो को छोड़ने का कहा था, यहाँ से लौटते वक्त वो डेमी ह्यूमन लियो को कुछ चीजें देता है जो कि किंग ने देने के लिए कही थी, क्योंकि गलती तो उनसे ही हुई है, इसलिए उन्हें गलती का थोड़ा सा पछतावा था। और यहाँ पर वो डेमी ह्यूमन लियो को थोड़ी वार्निंग भी देते हैं, क्योंकि जो डार्क लॉर्ड है जो कि इस वर्ल्ड पर राज करने के लिए जन्म ले चुका है वो इसी जंगल में कहीं पर है, इसलिए वो लियो से कहता है कि तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा। अब इसके बाद वो लिजर्ड मैन वहाँ से चला गया था। लियो उसे थैंक
थैंक यू कहता है यहाँ तक लाने के लिए। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिर वो इस जंगल में जाए कहाँ, क्योंकि वो तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन पहले वो उस पाउच को निकालता है जो कि किंग ने उसे दिया है और उसके अंदर से वो सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करने लगता है। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब उस पाउच से निकाल कर अपने इन्वेंटरी में रखने लगता है आगे के लिए। उसमें कुछ खाना था, वैसे कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अच्छे अमाउंट में खाना दिया गया था। साथ ही एक चीज थी जिसके अंदर अनलिमिटेड वाटर लियो को मिलेगा। साथ ही उसे घर बनाने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन मैजिक टूल्स दिए गए थे। साथ ही उसे कुछ फार्मिंग के टूल्स भी दिए गए थे और उसके साथ साथ कुछ गोल्डन कॉइन भी दिए गए थे। मतलब किंग ने उसे अच्छी खासी चीजें दे दी थी। अब वो अपनी इन्वेंटरी से कुछ डोर निकालने की कोशिश कर रहा था। तो सबसे पहले उसे एक तलवार मिलती है। वो तलवार नॉर्मल सी थी, लेकिन तभी यहाँ पर उसके ऊपर एक स्लाइम हमला करने वाला था जिसे वो खत्म कर देता है उसी तलवार की मदद से। वैसे यहाँ पर 3 स्लाइम थे, लियो ने उन तीनों को ही खत्म कर दिया था, लेकिन इस चीज में उसकी वो तलवार पूरी तरह से टूट जाती है। पर अब उसने 3 स्लाइम्स को मारा था, इस वजह से उसका लेवल सेकंड लेवल पर पहुंच चुका था, जो चीज देखकर वो खुश था। लेकिन तभी उसके सामने स्टेटस विंडो ओपन होती है जो कि बता रही थी कि लेवल 2 पर पहुंचने की वजह से उसकी सारी मैजिकल पावर्स इन्फिनाइट हो चुकी है। लियो के लिए चीज समझ पाना नामुमकिन था क्योंकि उसकी वर्ल्ड में इन्फिनाइट जैसा कोई साइन नहीं आता। ये चीजें सिर्फ हम समझ पा रहे हैं कि उसे कितनी पावर मिल चुकी है। यहाँ पर सिस्टम विंडो उसे कई सारी चीजें समझाती है, जैसे कि लियो को जो पाउच मिला था किंग की तरफ से, उसके ऊपर बहुत सारा नेगेटिव मैजिक का यूज किया गया है। नेगेटिव मैजिक मतलब कोई डार्क मैजिक नहीं, बल्कि उस तरह का मैजिक जैसे कि लियो की लोकेशन या ये चीज किंग को पता चलेगी। लियो को जो वेपन दिए गए हैं वो भी नेगेटिव मैजिक से बने हुए हैं, जिससे लियो जब उनकी अटैक करेगा तो ये जो डबल मैजिक, तो उससे डबल डैमेज उन वेपन पर पड़ेगा और वो वेपन जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो चीज हम उस तलवार में भी देख चुके हैं। इस तरह से बाकी मैजिक आइटम्स पर भी यही मैजिक अप्लाई था। लियो इस चीज से समझ चुका था कि किंग नहीं चाहते कि वो यहाँ पर ज्यादा टाइम सरवाइव कर सके, इसी वजह से किंग ने ऐसा किया। लेकिन अब वो सिस्टम अपने आप ही उस पाउच के ऊपर से वो सारा नेगेटिव मैजिक हटा देता है। लियो इस चीज पर खुश था कि अब उसे इस पाउच से कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पर वो चीज पूछना भूल जाता है कि उस इन्फिनिटी सिंबल का क्या मतलब था और वो वहाँ से सीधा उस जंगल की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर वो रह सके और थोड़ी फार्मिंग कर सके, मतलब इस सीरीज को थोड़ी इंटरेस्टिंग बना सके। लेकिन जंगल में एंटर करने से पहले ही सिस्टम उसे बताता है कि अंदर एक गैस है जो कि डीमंस की बॉडी से निकलती है और वो बहुत ही ज्यादा जहरीली है। लेकिन लियो ऐसा ही मजाक में कहता है कि क्या तुम इस गैस को हटा सकते हो, जिसके बाद सिस्टम अचानक से उस पूरे जंगल की उस पॉइजनस गैस को हटा देता है, जो देखकर लियो हैरान था। वो सोचता है कि उसके पास कितना पावरफुल सिस्टम है। साथ ही सिस्टम यहाँ पर बताता है कि इस चीज से लियो ने फिर से अपना लेवल बढ़ा लिया है और अब इस जंगल में ऐसा कोई डीमन नहीं है जिसे लियो ना हरा सके। लियो का अभी तक का सबसे बेस्ट दिन था। दूसरी तरफ हम वहाँ किंगडम में देखते हैं कि प्रिंसेस को जब ये बात पता चलती कि किंग ने कुछ वॉरियर समन किए थे, जिनमें से एक वॉरियर कमजोर था, इस वजह से उसे जंगल में भेज दिया मरने के लिए, तो प्रिंसेस को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपने फादर से यानी कि किंग से कहती है कि ये बहुत गलत किया आपने, लेकिन किंग कहते हैं कि वो फालतू में किसी को खाना नहीं देना चाहते थे और वैसे भी लियो यहाँ पर होना या ना होना एक बराबर है, इस वजह से उसके लिए मरना ही सही है। अब तभी वहाँ पर उनका एक नौकर आता है और उन्हें बताता है कि जिस जंगल में उन्होंने लियो को भेजा था वहाँ से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्यूरिफिकेशन मैजिक की एनर्जी महसूस हुई है। अब किंग के लिए बहुत ही हैरानी की बात, उन्होंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा था कि ये पावर लियो ने यूज की होगी। इसके बाद हम वापस से लियो को देखते हैं। जब वो जंगल में घूम रहा था तो उसका लेवल 2 से सीधा लेवल 337 पर पहुंच चुका था। हालांकि एक पल के लिए लियो हैरान था, पर अगले ही पल वो सोचता है कि वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है, तो इसका मतलब सभी लेवल कितने ही जल्दी बढ़ते होंगे। इसके बाद वो लेवल नोटिफिकेशन को ऑफ करते हुए सिस्टम से पूछता है कि उसने अभी अभी इस फॉरेस्ट को प्यूरिफाई किया है, तो अब उसके पास कितनी मैजिक पावर बची हुई है, यानी कि कितनी एनर्जी बची हुई है, जिस पर सिस्टम बताता है कि उसकी पूरी एनर्जी फिर से रिकवर हो चुकी है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। लियो इस चीज पर खुश था। वैसे अब वो अपनी स्किल चेक कर रहा था, जहाँ उसे जानने को मिलता है कि वो खुद की अपीयरेंस को भी चेंज कर सकता है, जिससे लोग उसे नहीं पहचानेंगे। हालांकि इस तरह के स्पेल को चेक करते हुए वो लड़की बन जाता है, जो देखकर वो हैरान था, पर बाद में वो सही स्पेल इस्तेमाल करते हुए खुद को थोड़ा सा चेंज कर लेता है और समझ जाता है कि अब वो लोग उसे नहीं पहचानेंगे, इसलिए वो अब कैपिटल की तरफ भी जा सकता है। कैपिटल में मतलब वापस से उसी किंगडम में, क्योंकि वहाँ से वो उन चीजों को खरीद सकता है जो कि किंग ने उसे नहीं दी। वैसे इसके बाद अब वो एक टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया था। अब अगर उसकी जगह यहाँ पर कोई समझदार कैरेक्टर होता या फिर हम होते तो हम समझ जाते कि हमें ओवर पावर मैजिक मिल चुका है, लेकिन वो गधा ये चीज नहीं समझता। वो अभी सोच रहा था कि वो एक ऑर्डिनरी है और बाकियों के पास भी ये सब मैजिक पावर्स होती होगी। वो अभी यहाँ पर पैसे कमाने के लिए
आया था, क्योंकि वो पिछली लाइफ में मर्चेंट था, मतलब सामान लेकर बेचता था, तो वो इस वर्ल्ड में भी वही करना चाहता है। इसलिए वो ऐसी किसी शॉप को ढूंढ रहा था, पर सिस्टम उससे कहता है कि उसे एक एडवेंचर बनना चाहिए, क्योंकि उससे भी पैसे कमाई जा सकते हैं। लियो सिस्टम की बात मान लेता है और तुरंत ही एक गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए आ जाता है, जहाँ वो अपना नकली नाम बताता है। पर हमें क्या, हम तो उसे लियो कहकर ही बुलाएंगे। इसके बाद अब लियो को एक बैच दिया जाता है, जिससे वो अब ई रैंक के एक एडवेंचर बन चुका था। वो वहाँ से मिशन के लिए जा रहा था। तभी हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि उसे जंगल की तरफ जाना चाहती थी, जहाँ पर वो डीमंस रहते हैं। अब ना जाने ऐसा क्यों, पर उसे वहाँ तक जाने के लिए किसी की मदद की जरूरत थी। वो सभी से कह रही थी कि पर शायद पैसे थोड़े कम मिलते हैं। इसी वजह से कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन लियो के लिए ये काम बहुत ही आसान है, क्योंकि सिर्फ उसे टेलीपोर्टेशन का यूज करना है और वो टेलीपोर्ट कर लेगा। इसलिए वो उस बच्ची से कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें आराम से टेलीपोर्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं टेलीपोर्टेशन स्पेल को जानता हूँ। अभी सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे वो हैरान थे, क्योंकि टेलीपोर्टेशन स्पेल कोई मामूली स्पेल नहीं है, ये बहुत ही हाई लेवल स्पेल है। और लियो ने अभी अभी गिल्ड ज्वाइन किया है, इस वजह से उसकी रैंक ई है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। अब उसी समय वहाँ पर एक बेला नाम की लड़की आती है, जो कि रॉयल नाइट है, और वो लियो पर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि लियो उस बच्ची का फायदा उठाना चाहता है। इस वजह से वो झूठ कह रहा है। साथ ही उस गिल्ड में जितने भी अभी लेडीज खड़ी हुई थी वो सभी वहाँ पर आती हैं और लियो पर गुस्सा करने लगती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से लियो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाला लगता है। पर लियो उन्हें समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो टेलीपोर्टेशन मैजिक जानता है और अगर वो चाहे तो उन सभी को टेलीपोर्ट कर सकता है। अब बेला एक रॉयल नाइट है, इस वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। वो सभी को लेकर वहाँ से थोड़ा दूर आ जाती है, जहाँ पर लियो उन्हें टेलीपोर्ट करते हुए उसी जंगल में ले आता है। ये चीज देखकर वो सभी लोग हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि लियो अपनी पावर को सभी से छुपा रहा है, इस वजह से वो ई रैंक पर है, वरना अब तक तो उसकी रैंक बहुत ही आगे तक आ चुकी होती। पर फिर वहाँ बेला आगे आकर लियो से माफी मांगती है, जिसके बाद बाकी सारी गर्ल्स भी लियो से माफी मांग रही थी, क्योंकि उन्होंने लियो पर शक किया। अब लियो उन्हें माफ कर देता है। तभी वो छोटी लड़की आगे बढ़ती है और जंगल के पास आते हुए देखती है कि जंगल में तो अब वो पॉइजनस गैस है ही नहीं, जो पहले फैली हुई थी। वो लियो से इसके बारे में पूछ रही थी। लियो उसे बताना चाहता था कि ये गैस उसने ही हटाई है, लेकिन तभी सिस्टम उसे चुप करा देता है और कहता है कि ये छोटी लड़की एक डीमन है, तुम्हें इसे कुछ भी बताना नहीं चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। अब तभी बाकी सारी गर्ल्स ये चीज समझ जाती है कि वो लड़की एक डीमन है, वरना इस तरह के जंगल में क्यों आना चाहती है। वो तैयार थे उस पर हमला करने के लिए, लेकिन वो तभी ये लड़की अपने असली रूप में आती है। वो एक व्हाइट फॉक्स थी, जिसका साइज बहुत ही बड़ा था। उसे देखते ही बेला और बाकी सारी लड़कियां डर जाती हैं और लड़ने का प्लान ड्रॉप कर देती हैं। लेकिन लियो ने हार नहीं मानी थी, वो लड़ने के लिए भी तैयार था। लेकिन लड़ने से पहले वो बाकी सभी गर्ल को टेलीपोर्ट करते हुए वहाँ से थोड़ा दूर भेज देता है। वो इसके बाद अब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे हमें उस लड़की का नाम, जो कि अभी अभी एक फॉक्स में बदली है, उसका नाम फेनरी पता चलता है। अब यहाँ पर लियो उससे लड़ने का सोच रहा था और लियो जानता है कि वो एक डीमन है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से लियो अपने सारे पावरफुल स्पेल का यूज करने का डिसाइड करता है, जो कि शायद एक बहुत ही बड़ी गलती भी हो सकती थी, क्योंकि उसे पता नहीं कि उसके पास कितनी पावर है। लेकिन तभी वहाँ पर फेनरी आगे बढ़कर उस पर हमला करती है, जिस वजह से लियो अपने सारे स्पेल को एक साथ यूज नहीं कर पाता। उसे वहाँ से हटकर फेनरी के पीछे आना पड़ता है। वैसे अब फेनरी फिर से उस पर हमला करने वाली थी, जिससे बचने के लिए लियो मैजिक वॉल का इस्तेमाल करता है और फेनरी को रोक देता है। और साथ ही इसके बाद बर्ड विंड नाम की किसी अजीब से अटैक का इस्तेमाल कर उस पर हमला करता है, जिस वजह से फेनरी वहाँ से दूर हट गई थी। साथ ही उसे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी, लेकिन हमें पता लगता है कि फेनरी एक डीमन है और उसे भी कुछ स्पेल आते हैं। उसकी पावर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो टेलीपोर्ट करना जानती थी। इस वजह से वो लियो के पास आई गई थी टेलीपोर्ट होकर। लेकिन उसी समय लियो अपने ग्रेविटेशनल स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उसे जमीन की तरफ गिरा देता है। लियो समझ गया था कि अब उसकी जीत हो चुकी है और अब उसे बस एक और स्पेल का इस्तेमाल करना है, जिसके बाद वो उसे हरा देगा। यहाँ पर वो सिस्टम से हेल्प मांगता है और पूछता है कि उसे किस तरह के स्पेल का इस्तेमाल करना चाहिए। सिस्टम उसे सब्लिमेशन नाम की किसी स्पेल के बारे में बता रहा था, जिसका सीधा मतलब यही है कि उसके पास लियो फेनरी के थॉट्स पर काबू कर पाएगा। इसका मतलब फेनरी उसकी स्लेव बन जाएगी। लियो को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो अपनी पिछली लाइफ में या कहूँ कि पिछले वर्ल्ड में ये चीज देख चुका है कि स्लेवरी किस तरह से की जाती है, सभी लोग स्लेव को किस तरह से परेशान करते हैं। हालांकि वो खुद ऐसा नहीं करने वाला था, लेकिन फिर भी किसी को खुद का नौकर बनाना ही गलत होगा। इसलिए वो सिस्टम से कहता है कि वो उसके लिए किसी दूसरे स्पेल का पता लगाए। इस तरफ वो फॉक्स मतलब कि फेनरी अभी कोशिश कर रही थी कि वो उस ग्रेविटेशनल स्पेल से बाहर निकल सके, लेकिन उसके लिए ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन के बराबर था। वहाँ पर सिस्टम समझ रहा था कि इस स्पेल के अलावा और कोई स्पेल ऐसा नहीं है जिसे फेनरी की जान भी बचाई जा सके और उसे हराया भी जा सके। पर लियो ये चीज नहीं मानना चाहता था। लियो बिल्कुल गधा है, वो ये चीज नहीं जानता कि अगर वो इस स्पेल का इस्तेमाल करेगा तो उसकी हैर्म की फर्स्ट गर्ल ऐड हो जाएगी। पर फिर भी वो सिस्टम से ये कह रहा
था कि उसे किसी दूसरे स्पेल को ढूंढना होगा। अब उनके बीच में बहुत देर तक यही बातचीत चलती रहती है। जब कोई चांस नहीं बचता तो लियो फाइनली फैसला करता है कि वो इसी स्पेल का इस्तेमाल करेगा। लेकिन तब हम देखते हैं कि फेनरी ग्रेविटेशनल स्पेल को रोकते हुए थक चुकी थी और उसने भी हार मान ली थी, जिस वजह से वो अपने आप ही अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, जहाँ पर फॉक्स बनने के बाद उसके सारे कपड़े फट चुके थे, जिस वजह से लियो उसे कुछ कपड़े उड़ा देता है। वैसे देखा जाए तो फेनरी की गलती नहीं है, वो जिस फॉरेस्ट में रहती है वहाँ पर एक पॉइजनस गैस थी जिसे लियो ने हटा दिया और उसके चलते ही जो फेनरी की स्पीसीज है वो लगभग खत्म हो चुकी होगी या फिर खत्म होने वाली होगी। इसलिए अगर वो लियो से लड़ रही है तो ये चीज सही है। लेकिन लियो उससे कहता है कि वो कभी भी फेनरी से लड़ना नहीं चाहता था, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फेनरी एक डीमन है, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ में भी डैम ह्यूमंस को नेचुरली ट्रीट करता था। फेनरी लियो की बात सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान थी, क्योंकि इस वर्ल्ड में डीमंस को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। डीमंस और ह्यूमंस दुश्मन इस वजह से हैं, आसपास में लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को खत्म करते रहते हैं। इसी वजह से वो लियो की बात बहुत ही हैरानी के साथ सुन रही थी। लियो कहता है कि वो डीमन और ह्यूमंस को अलग नहीं मानता और अगर कोई वजह ना होती तो वो फेनरी से भी फाइट नहीं करता। फेनरी भी हैरान थी, वो कहती है कि अब वो किसी से भी लड़ना नहीं चाहती, लेकिन अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। लियो ये देखकर थोड़ा सा चिंता में आ गया था, लेकिन सिस्टम बताता है कि चिंता करने की बात नहीं है, फेनरी को कोई सीरियस चोट नहीं लगी, वो सिर्फ एनर्जी कम हो जाने की वजह से बेहोश हुई है। वैसे अब उसका ख्याल रखने के लिए लियो वहीं पर रुक गया था और अभी रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी फेनरी को होश नहीं आया था। हम देखते हैं कि अभी लियो आग के पास बैठा हुआ था, उसने टेंट भी लगा लिया था, वो यहाँ पर अपनी बाकी स्पेल चेक कर रहा था। जिस टाइम उसे जानने को मिलता है कि वो सच में एक ओवरपावर्ड पर्सन है, यानी कि उसके पास हद से ज्यादा मैजिक पावर्स, जो पढ़कर वो हैरान था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसके पास इतनी मैजिक पावर्स हो सकती हैं। क्योंकि शुरुआत में ही उसे बता दिया गया था कि वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है। वो सोचता है कि आखिर उसे इतनी ज्यादा पावर क्यों मिली, जबकि एक वॉरियर पहले ही यहाँ पर समन कर लिया गया है। लेकिन अब इतने में ही हम देखते हैं कि फेनरी को होश आ चुका था। वो वहाँ से बाहर आती है और पहले जो बात करना चाहती थी जब वो होश में आ गई थी उस बात को कंटिन्यू करती है। वो लियो से कहती है कि मैं आज के बाद किसी भी ह्यूमंस पर बेवजह हमला नहीं करूंगी, और साथ ही वो लियो से ये भी कहती है कि लियो उसका मास्टर बन जाए। लेकिन लियो जो सैलरी के लिए बिल्कुल खिलाफ है, वो तुरंत ही इस चीज के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, वो किसी को भी अपना सर्वेंट नहीं बना सकता, क्योंकि सबकी खुद की अपनी लाइफ है। लेकिन फेनरी मानने वाली नहीं थी, वो कहती है कि अगर लियो उसका मास्टर नहीं बनेगा तो वो खुद को जान से मार देगी। साथ ही यहाँ पर उसने अपने वुल्फ वाले हाथ को समन कर लिया था और अब वो खुद के गले पर रखते हुए खुद को खत्म करने वाली थी। लेकिन सही समय पर लियो उसे रोक देता है और कहता है कि वो मास्टर बनने के लिए तैयार है। और इसी के साथ लियो के हेयर में पहली डीमन गर्ल ऐड हो चुकी थी। अब इसके बाद वो बैठकर ऐसी ही बातें कर रहे थे। बातों बातों में लियो फेनरी को अपनी सारी असलियत भी बता देता है कि वो दूसरे वर्ल्ड से था, उसे यहाँ पर सिर्फ एक वॉरियर के तौर पर समन किया गया था, लेकिन ऑर्डिनरी पावर्स होने की वजह से उसे निकाल दिया गया। साथ ही उसके बाद वो अपना असली रूप बताता है, जो कि उसने अपने स्पेल की मदद से पहले चेंज कर लिया था। इसके बाद फेनरी उसकी और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगी थी। वो कहती है कि वो हमेशा लियो के साथ रहेगी। वैसे अब दूसरी तरफ हम वही किंगडम में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि किंग ने अभी उस दूसरे वाले वॉरियर को समन किया था, जिसे उसने लियो के बाद बुलाया था। उस वॉरियर को वहाँ पर इसलिए बुलाया था क्योंकि उसने इसे एक आर्मी दी थी जो कि डार्क लॉर्ड पर हमला करने वाली थी। लेकिन डार्क लॉर्ड की आर्मी के सामने इनकी आर्मी हार गई और सिर्फ ये वॉरियर ही जिंदा बच पाए। ये वॉरियर यहाँ पर खुद की गलती मानने की बजाय ये कहने लगते हैं कि इसकी गलती नहीं है, बल्कि उन सभी कमजोर सोल्जर्स की गलती है जो कि किंग ने उसके साथ भेजे थे। ये बेवकूफ कहने लगते हैं कि अगली बार आप थोड़े पावरफुल सोल्जर को हमारे साथ भेजना। हालांकि किंग जानते हैं कि ये झूठ कह रहे हैं, वो सभी सोल्जर बेस्ट सोल्जर थे और इसने सिर्फ उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह यूज किया खुद की जान बचाने के लिए, जो चीज किंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन फिर वो अब कर भी क्या सकते थे, इस वजह से वो कुछ भी नहीं कह पाते। अब इसके बाद सीन चेंज हो गया था। हम देखते हैं कि लियो और फेनरी अगले ही दिन वहाँ उस जंगल की तरफ निकल चुके थे, वापस से सिटी में गिल्ड की तरफ जाने के लिए, क्योंकि लियो फेनरी का नाम भी वहाँ पर रजिस्टर करवाना चाहता था, जिससे कि वो थोड़ा ज्यादा पैसे कमा पाए और थोड़े ज्यादा बड़े मिशन ले पाए। रास्ते में जाते वक्त सभी लोग उन्हें कपल समझ रहे थे और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए फेनरी को प्रपोज कर देती है और कहती है कि क्या वो उससे शादी करेगा। साथ ही वो प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा लियो के साथ देगी जिंदगी भर। अभी यहाँ पर लियो कुछ भी कह नहीं सकता। लियो कुछ भी कहे उससे पहले ही फेनरी ने उसके हाथ पकड़ लिया था और ऐसा दिखाने लगी थी जैसा कि लियो भी इसके लिए तैयार है। लियो समझ नहीं पाता कि वो क्या कहे। वैसे इसके बाद अब वो सीधा ही उस गिल्ड में आ चुके थे, जहाँ पर आकर वो फेनरी का नाम रजिस्टर करवा रहे थे। फेनरी का नाम रजिस्टर करवाने से पहले वो रिसेप्शनिस्ट फेनरी का नाम पूछती है। अब फेनरी अपना नाम डीमन बताने वाली थी, जिससे सभी को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लग जाता, लेकिन लियो पहले ही उसे रोक देता है। वो उसका नकली नाम बताता है, जिसके बाद अब फेनरी भी रजिस्टर करवा चुकी थी और अब से जो भी कमाई होने वाली है वो उनमें आधी आधी बांटी जाएगी। अब तभी वहाँ पर
एक आदमी आवाज लगाते हुए सभी से एक नए टास्क के बारे में कहता है। ये टास्क वही टास्क है जो कि वॉरियर को मिला था। वॉरियर अपनी बहुत बड़ी आर्मी के साथ गया था, लेकिन फिर भी वो रास्ते में मिलने वाले उन पागल भालुओं को हरा नहीं पाया। हमें अब जानने को मिलता है कि किंग असल में इस बात से गुस्सा थे कि वो डीमन आर्मी को तो छोड़ो, सिर्फ पागल भालुओं से तक लड़ नहीं पाए। और अब ये मिशन यहाँ पर एडवेंचर गिल्ड में आया है, जिससे कि वो एडवेंचर हायर कर रास्ते को साफ कर सके। यहाँ सभी एडवेंचर से कहा जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी ज्यादा हाई लेवल का एडवेंचर नहीं था, और जो कम लेवल वाले थे वो पहले ही डर गए थे, और वो ये चीज सुनकर ज्यादा डरे थे कि खुद एक वॉरियर तक उस साइको बियर को हरा नहीं पाया। पर इसी चीज को देखते हुए जो पैसे थे जो कि उस साइको बियर को हराने के बाद मिलने वाले थे, उसे 10 गुना कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी कोई इस टास्क को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लियो सोचता है कि उसे ये टास्क एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पर अगले ही पल वो सोचने लगता है कि उसे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि वो एक साइको बियर से लड़ सके, और साथ ही साथ एक वॉरियर खुद उसे हरा नहीं पाया। लेकिन इतने में ही फेनरिस कहने लगती है कि वो क्या बात कर रहा है, अगर उसने फेनरी को हराया तो इसका मतलब वो किसी को भी हरा सकता है। साथ ही फेनरी तो यहाँ पर कह रही थी कि भले ही तुम उससे मत लड़ना, उससे मैं लड़ लूंगी, लेकिन हमें टास्क छोड़ना नहीं चाहिए। अब फेनरी को इतने कॉन्फिडेंस में देखकर लियो इस टास्क के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद वो एक टास्क को एक्सेप्ट करते हुए और टेलीपोर्ट होकर सीधा उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ वो उन्हें साइको बियर मिल सकता है। वैसे सिर्फ एक ही साइको बियर नहीं है, वहाँ पर कुछ और भी साइको बियर है, जिस वजह से वो पूरी आर्मी आ रही है। वैसे फेनरी को यहाँ पर उस मिशन से कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ लियो के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। तो अब यहाँ पर वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये वही थे जो कि लियो को कुछ टाइम पहले मिले थे। यहाँ पर बेला थी और साथ ही वो सारी गर्ल्स भी थी जो कि लियो के साथ उस जंगल में टेलीपोर्ट हुई थी। तो यहाँ पर अभी ये उन्हीं बियर्स को खत्म करने के लिए आई थी जिनका वो मिशन है, लेकिन वो बियर ज्यादा ताकतवर थे, इस वजह से उन्होंने इन सभी गर्ल्स को घेर लिया था और उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं था। तभी एक बियर इन पर हमला करता है, लेकिन इतने में ही लियो वहाँ पर आता है और उस बियर को खत्म कर देता है। साथ ही अब दूसरा बियर भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन वहाँ पर फेनरी भी आ गई थी जिसने उस दूसरे बियर को रोक दिया था। ये सभी गर्ल्स यहाँ पर लियो को देखकर खुश होती हैं और उसे थैंक यू कहती हैं। पहले तो माफी मांगती है क्योंकि पिछली बार वो लियो की मदद नहीं कर पाए थे, लेकिन लियो ने बताता है कि उसने भी उन सभी को वहाँ से टेलीपोर्ट किया था। वैसे अभी वो सभी बार बार उस डीमन के बारे में बात कर रही थी जिससे लियो की फाइट हुई थी। मतलब कि फेनरी के बारे में लियो ज्यादा कुछ नहीं बताता, पर डीमन के बारे में बार बार सुनने के बाद यहाँ फेनरी थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी, इसलिए लियो बात बदलने के लिए फेनरी को आगे बुलाता है और बताता है कि ये उसकी नई कंपेनियन है जो कि हर टास्क में उसका साथ देती है और वो एक दूसरे से मिलकर भी खुश थे। फेनरी अपना नाम बताती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बियर वहाँ फेनरी के पीछे आ जाता है जो कि इस पर हमला करने वाला था। लियो ये देखकर घबरा जाता है, लेकिन तभी फेनरी पीछे मुड़ती है। फेनरी की आंख अभी रेड कलर में ग्लो कर रही थी, जो देखकर बियर बहुत ही ज्यादा डर गए थे और वो नीचे भी गिर जाता है। ये चीज देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर इस भालू को क्या हुआ। वैसे लियो समझ गया था कि शायद वो भालू फेनरी को देखकर डर गया। लियो जब उससे ये चीज पूछता है तो वो भालू उठकर हाँ करने लगता है। यहाँ पर फेनरी को भालू बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। वो लियो से कहती है कि क्या हम इसे पेट बना सकते हैं। अब लियो अपनी स्किल चेक करने लगता है, जहाँ उसे एक ऐसी स्किल मिल जाती है जिसके बाद वो उस भालू को उसके साइज से थोड़ा छोटा बना देता है। इसके बाद जब उन्होंने उसे अपने पेट के रूप में रख लिया था, वैसे ये चीज देखने के बाद बाकी सभी गर्ल्स भी अभी बहुत ही ज्यादा हैरान लग रही थी। वो सोच रही थी कि लियो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इसके बाद वो सभी लियो से कह रही थी कि उन्हें उससे कुछ जरूरी बात करनी है। लियो तुरंत ही उन्हें अपने घर पर लेकर आता है, जो कि उसने अपनी मैजिक पावर से क्रिएट किया था। यहाँ पर वो सभी गर्ल्स लियो को बताते हैं कि वो नाइट के तौर पर किंग की आर्मी को ज्वाइन कर रही हैं। लेकिन जो न्यू वॉरियर है उसने साफ ये बात कह दी है, जो नाइट साइको बियर यानी कि पागल भालुओं को नहीं हरा सकते, उन्हें वो नहीं रखने वाले, क्योंकि वो पहले ही इस चक्कर में हार गया है। इसी वजह से ये चाहती है कि लियो उन्हें ट्रेन करे जिससे कि ये स्ट्रॉन्ग बन सके। लेकिन फेनरी को ये चीज पसंद नहीं आती। फेनरी कहती है कि लियो आखिर ऐसा क्यों करे। फेनरी तो इसके लिए मना कर रही थी क्योंकि असल में लियो ही असली वॉरियर था, लेकिन उसे निकाल दिया गया। उसके साथ कितना बुरा हुआ, इसी वजह से वो किंग की मदद नहीं करना चाहती। पर फिर उसे समझ में आता है कि वो किंग की नहीं बल्कि इन चारों लड़कियों की कर ही सकता है। इस वजह से वो बाद में हाँ कर देती है। वैसे चारों लड़कियां बताती है कि उनके पास रहने का कोई जगह नहीं है, इस वजह से रात यही लियो के घर में गुजारना चाहती है। इसलिए फेनरी इस पर हाँ कर देती है। वो कहती है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, तुम सभी वहाँ पर रह सकती हो और मैं लियो के रूम में रह लूंगी। लियो इसके लिए तुरंत ही मना करता है, लेकिन फेनरी कहती है कि नहीं, हम कपल्स हैं, इसलिए हम साथ में ही रहेंगे। अब लियो क्या ही कहता, इस वजह से उसे हाँ करनी पड़ती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वहाँ डार्क लॉर्ड को देखते हैं, जहाँ उसके साथ ही आकर उसे बताते हैं कि साइको बियर्स को किसी ने हरा दिया, लेकिन वो वॉरियर नहीं था, वो ना जाने कौन है। ये सुनते हुए डार्क लॉर्ड थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि ठीक है, वो जो भी पर्सन था उसे यहाँ पर ढूंढ कर लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन उसका इतना कहते ही
यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।